प्रभु जी कुछ समझा देंगे और किसकी कृपा से। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कथाक्रम अगर हम समझें, पीछे की जो कथा चल रही पीछे से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत सेवा की भावना है। और सेवा की भावना का कारण ये है कि ये सन्यासी हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ हैं। तो उन्होंने मतलब कहा कि मैं आपका व्यक्तिगत सेवक हूँ, आप जो है जो कुछ भी आज्ञा करें वही मैं करूँगा। और चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने कानों में जो है वो करते हैं, उंगली मतलब हाथ लगाते हैं, कान बंद कर लेते हैं कि ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे जो गुरु हैं, आप सन्यासियों के गुरु है, आप वेदांत पढ़ाते सन्यासियों को, और मैं भी जो है बिल्कुल अज्ञानी हूँ, सन्यासी जरूर बन गया हूँ, नहीं बालक हूँ आपके सामने, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही मौका दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को कि वो जो है अपने को बड़ा समझे और चैतन्य महाप्रभु छोटा समझे। और चैतन्य महाप्रभु फिर वो कह रहे हैं इनसे, गोपीनाथ आचार्य के साथ ये बात कर रहे हैं कि ये जो है युवक हैं, अभी युवा अवस्था है, संन्यास ले लिया है, कैसे संन्यास धारण कर पाएंगे, ये जवानी का ये जो अवसर है, तो अब मैं जो इनको वेदांत सुनाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उनको इस तरह का अवसर देते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि वेदांत सुनाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपना हित और अहित कुछ नहीं जानते, संन्यास जरूर ले लिया है, लेकिन आपके ही मैं मतलब सुपुर्द हूँ, मैं आपके ही मतलब आश्रित हूँ। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भाव ऐसे जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के मन भर दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है कि सेवा की भावना ही है, और सेवा की भावना में ही वो कहते हैं कि मैं इनको वेदांत सुनाऊंगा, और ये जो है ताकि अपना संन्यास की रक्षा कर सकें। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर ये कहेंगे, गोपीनाथ आचार्य से कहे, अगर ये कहेंगे तो इनको जो है योग पट्टे दे करके और इनको जो भारतीय सन्यासी से सरस्वती सन्यासी बना दूं, और अच्छा है कि सरस्वती सन्यासी बना दूं। तो इस बात को सुनकर के गोपीनाथ और मुकुंद दोनों को बड़ा दुख हुआ। तो मुकुंद तो कुछ नहीं बोल सकते, जो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े हैं उनसे और ज़्यादा सम्मानित हैं, तो मुकुंद जो है कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बुरा तो लगा मुकुंद को भी, लेकिन गोपीनाथ आचार्य को भी बुरा लगा। लेकिन वो जो है चूंकि बड़े हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से जीजा हैं, तो वो जो है मतलब थोड़ा कठोर वचन बोले। भट्टाचार्य तुम्हें यहाँ ना जान महिमा, भट्टाचार्य तुम इनकी महिमा नहीं जानते हो। तो उन्होंने जो है मतलब थोड़ा डांटा, गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को डांटा, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी शिष्टाचार के अनुसार तो कुछ जवाब नहीं दे सकते। तो शिष्य जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो शिष्य है, वो अपने गुरु के पक्ष में बोल रहा है। तो इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल चुप हो गए, और शिष्य ने ही फिर जो है अपने गुरु के पक्ष में तो ये बात कही, ये है आगे शिष्य कहे, तो शिष्य बोलता है, और शिष्य ने जब कहा तो फिर गोपीनाथ आचार्य की जो चर्चा है वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य के साथ गोपीनाथ आचार्य की जो है बातचीत हो रही है। आप जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य ये चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो है वो जो है जो संप्रदाय है वो जो है ऊंचे संप्रदाय में कर दूं, तो उनकी तो सेवा की भावना है। तो गोपीनाथ आचार्य को बुरा लगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी सेवा की भावना को देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर सेवा की भावना है। तो भगवान जो है भावग्राही जनार्दन, चैतन्य महाप्रभु भावग्राही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य यद्यपि तत्व को नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु के, सेवा की भावना से वो चाहते हैं कि इनका जो है हम संन्यास का जो है संप्रदाय जो है ऊंचे संप्रदाय में ले आए। तो इसी कारण से जो है अब गोपीनाथ आचार्य जो है उनको जो बता रहे हैं, और ये सब जो चर्चा चल रही है, तो चूंकि सेवा की भावना है, सेवोन्मुखो ही जेवा, तो स्वयं इस प्रकार तो चैतन्य महाप्रभु तत्व को जान लेंगे कि जो व्यक्ति तत्व को नहीं जानता है, भगवान के तत्व को नहीं जानता, लेकिन सेवा की भावना है, तो अगर सेवा की भावना है तो फिर वो अज्ञान में नहीं रहेगा। तो आगे चल करके जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो इस बात को जान लेंगे। तो यहाँ पर जो है जो बताया गया है कि श्लोक जो उद्धृत किया है गोपीनाथ आचार्य ने, तो जानाति तत्वम भगवान महिम्नो, कि वो जो है आपके चरणों की कृपा से, भगवान के चरणों की कृपा से कोई व्यक्ति भगवान की महिमा के तत्व को समझ सकता है।
भगवान की महिमा का अंत नहीं है। तो भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। भगवान की महिमा का जितना भी वर्णन करें तो वो अनंत है ना। लेकिन भगवान की महिमा के तत्व को जान सकता है, भगवान का तत्व समझ सकता है। जानाति तत्वम भगवान महिमनो न जाने एको चरण से। तो चरण विचिन्वन का मतलब है कि तर्क वितर्क जो है चिरकाल तक करता रहे तो भी भगवान को तत्व से नहीं जान सकता, लेकिन भगवान के चरणों की कृपा से कोई जान सकता है। और वही भक्ति की जो विधि है उसके द्वारा जान सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि सार्वभौम भट्टाचार्य तत्व से नहीं जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथाचार्य जो है उनको जो है शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो है विधि यही है। भगवान जो है इस प्रकार से जो है व्यवस्था करते हैं कि किसी व्यक्ति के भगवान के प्रति सेवा की भावना है तो अज्ञान में कैसे रह सकता है वो। और सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु प्रति सेवा की भावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मुख्य बात समझ लीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद।